अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युहद्दी हक्कहुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुग़्दुल हिमम अल्लज़ी ला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर अर्रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुहूर मैदान अर्ज़िही अव्वलुद्दीन मारिफ़तिही व कमालु मारिफ़तिही तस्दीक़ बिही व कमालु तस्दीक़ बिही तौहीदुहु सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बीमार मुमिन दी शिफायाबी वास्ते बे औलादां दी औलाद वास्ते और कैमे आले मोहम्मद ज़हूर दी ताजील वास्ते बावाज़े बुलंद सलवात। काबिल एहतराम सदातो गैर सदात दुआ है कि खालिक तैनात तोड़ा इस मुक़द्दस मजलिसी चौराया कबूल व मकबूल फरमाए। ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद 1400 साल तो हो रहे हैं और होंदा रासी और इसके सदके असा भी कायम दायम रसाएं। अल्लाह ताला ने अपनी लारैब और बेयात किताब दे विच इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रसूल पाक को इसके बारे सवाल पूछा गया कि या रसूल अल्लाह इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसको क्या मुराद है? सरकार ने फरमाया ये पोशीदा राज़ां दे विचों एक राज है, मगर अगर किसी सवाल कर ही दिता है तो मैं तो जवाब दे देवा कि इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी के अल्लाह भी मेरे ते दरूद भेज रहे हैं और मलाइका भी भेज रहे हैं और अल्लाह ने मोमिनीन को हुक्म दिता है कि मेरे ते दरूद व सलाम भेजो। और जदों भी किसी मुसलमान के सामने मैं मोहम्मद का नाम लिया जाए और वो दरूद पढ़े तो 2 फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए हुए जेड़े उसकी मगफरत वास्ते दुआ मंगते और आखते आए अल्लाह इसकी मगफरत फरमा दे। उस वक़्त अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते आमीन आखते और जदों भी कोई बंदा जिस बंदे के सामने मैं मोहम्मद का नाम लिया जाए और मेरे ते दरूद ना भेजे तो वो 2 फरिश्ते उसकी मगफरत वास्ते दुआ नहीं मंगते और आखते आए अल्लाह इसको कभी ना बख्शी। उस वक़्त अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते आमीन आखते। सलवात पढ़ो एक आवाज़ बुलंद। इतने रसूल पाक और मौला अलैहिस्सलाम इकट्ठे बैठे। रसूल पाक ने फरमाया आए अली तेने खुशखबरी ना सुनावा? फरमाया जी या रसूल अल्लाह तुसा तो हर वक्त सानू कोई ना कोई खुशखबरी ही सुनांदे हो। फरमाया हुणे हुणे मेरे को जिब्राइल आया और फरमा रहा कि अल्लाह ने आख्या है कि जदों भी कोई बंदा मोमिन तै मोहम्मद ते और तेरी आल ते दरूद पढ़ता है
तो उस वक्त अल्लाह दे तमाम फरिश्ते उसते 70 मरतबा दरूद पढ़ते और अगर उसते कोई गुनाह होंगे तो वो गुनाह इंज झड़ते जिमें दरख्त को पत्ते गिरते। उस वक्त अल्लाह दी आवाज आती है, आए मेरे फरिश्तों तुसा इस बंदे मोमिन ते 70 मरतबा दरूद पढ़े आए, मैं अल्लाह इस ते 700 मरतबा दरूद पढ़सा। और जदों भी कोई बंदा जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए वो मेरे पे तो दरूद भेजे लेकिन मेरी आल ते दरूद ना भेजे, उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तियां को हुक्म देता है कि इस दे और आसमान के दरमियान 70 पर्दे हैल कर दियो, इसका दरूद कबूल नहीं और इसकी दुआ तब तक कबूल नहीं हो सकती जब तक कि मोहम्मद के नाल आले मोहम्मद ते भी दरूद ना भेजे। जिस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया है ना, तो नाल हजरत हवा को भी खल्क किया है। अल्लाह ने आदम और हवा को जिस वक्त खल्क कर लिया, आदम ने आख्या ऐ मेरे अल्लाह इस हवा को मेरी ज़ौजा बना दे। आवाज़े कुदरत आई है, आए आदम इसका पहले हक महर को अदा कर। आदम की आवाज आई है, मेरे अल्लाह मैं नहीं जानता कि इसका हक महर क्या है। आवाज़े कुदरत आई है, आए आदम 10 मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेज दे, यो तेरा हक महर है। तो मोहम्मद दे नाल तो मोहब्बत होवे, लेकिन जब तक अहले बैत दे नाल मोहब्बत ना होवे कोई अमल काबिले कबूल नहीं है। आवाज़े बुलंद सलवात। जिस तरह मोहम्मद की मोहब्बत वाजिब है, बिल्कुल इसी तरह अहले बैत मोहम्मद की भी मोहब्बत वाजिब है। रसूल पाक फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मोहब्बत तो 6 मकामात पे फायदा देसी, कबर दे अंदर भी और जदों लोगों को कबर च उठाया वैसी, जिस दिन हिसाबो किताब होसी, जिस दिन मीज़ान लगसी, जिस दिन नामाया माल हाथ च पकड़ाया वैसी और जिस दिन फुल्ले सिरात को गुजारिया वैसी। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सादिक आले मोहम्मद फरमाइने कि कबर दे अंदर इंसान दे नाल चंद सूरतां दाखिल हो सन, नूरानी सूरतां हो सन जेड़ी एक दाएं तरफ होसी, कोई बाएं तरफ होसी, कोई आगे होसी, कोई पीछे होसी और एक नूरानी सूरत बिल्कुल उसके सर के उत्ते मौजूद होसी। और जदों भी कोई अजाब आसी और नूरानी सूरत उस अजाब नू हटा देसी तो वो पूछसन कि तू कौन है। दाएं तरफ वाली बोल के आसी मैं नमाज हाँ, बाएं तरफ वाली बोल के आसी मैं रोजा हाँ, आगे वाली बोल के आसी मैं हज और ज़कात हाँ। तो जिस वक्त तमाम अपनी तारुफ करवा ले तो वो नूरानी शक्ल जेडी सब तो ज्यादा नूरानी होसी और सर के उत्ते मौजूद होसी, उसको पूछा वैसी कि तू कौन है। उस वक्त उसकी आवाज ऐसी अना विलायत वाले मोहम्मद, मैं आले मोहम्मद की विलायत, मैं आले मोहम्मद की विलायत। अबू सईद खुदरी रसूल पाक के सहाबी हैं। अबू सईद खुदरी आखते हैं कि लोगों के उत्ते रसूल पाक 5 चीज़ां वाजिब करके गए हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और अली इब्ने अबी तालिब की विलायत। लोगों ने 4 नू तो याद रख लिया है, एक नू छोड़ दिता है, नाल बैठा हुआ है एक दूसरा शख्स वो वेख के आता है अबू सईद खुदरी अली इब्ने अबी तालिब की विलायत भी वाजिब है। उसने आख्या ये ऐसा वाजिब है, इस वाजिब के बगैर बाकी 4 वाजिब काबिले कबूल ही नहीं। अली इब्ने अबी तालिब की विलायत एक ऐसी विलायत है कि इससे इनकार का नाम कुफ्र है। अबू ज़र गफ़ारी रसूल पाक के सहाबियन वो आखते हैं कि रसूल पाक अक्सर इस हदीस में बयान कर दिया कि रसूल पाक नमाज के बाद अपने असहाब वाले पासे मुंह करके आखना आए मेरे असहाब अली हक है जेड़ा ना मने वो काफिर है। बुरैदा नामी सहाबी है रसूल पाक का,
और रावी है कि जब यमन जंग हुई है रसूल पाक ने 2 लश्कर भेजे। एक लश्कर का सरदार खालिद बिन वलीद ने बनाया, दूसरे लश्कर का सरदार अली इब्न अबी तालिब ने बनाया। और नाले वसीयत भी की थी है कि जदों यमन दे विच ये दोनों लश्कर इकट्ठे हो जाएंगे फिर एक लश्कर का सरदार फकत और फकत अली इब्न अबी तालिब होसी। दोनों लश्कर पहुंच गए, जंग हुई। जदों जंग फतह हो गई और दोनों लश्कर मिल गए, काफी माले गनीमत इकट्ठा होया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने माले गनीमत दे विचों तकसीम तो पहले एक कनीज नु अपने वास्ते मुख्तस कर दिया। अजे तक माले गनीमत की तकसीम शुरू नहीं हुई। खालिद बिन वलीद नु मौला अली अलैहिस्सलाम दा ये अमल नापसंद होया। उसने बुरादन वाक़या बुरादा गवाह बन जा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने माले गनीमत तो तकसीम तो पहले ही एक कनीज अपने वास्ते मुख्तस कर ली है। बुरादा ने आके अगर तू मैंने इजाजत दे तो मैं जाके रसूल पाक ने शिकायत ना लावा। उसने आके ये तो बहुत अच्छी बात है। बुरादा यमन ही चले आया, मदीने पहुंचे, मस्जिद नबवी जिस टाइम पहुंचे चंद सहाबी बैठे हैं, उन्होंने इस्तकबाल किया और जंग का हाल लिया। उन्हें आख्या कि जंग तो फतह हो गई, काफी माले गनीमत भी इकट्ठा हो गया, मगर मौला अली अलैहिस्सलाम ने माले गनीमत की तकसीम तो पहले एक कनीज नु अपने वास्ते मुख्तस कर लिया। बस मैं इो शिकायत रसूल पाक नु लावन आया। बुरादा आखदा हजे मैं गल खत्म की है कि रसूल पाक गजबनाक चेहरे दे नाल मस्जिद नबवी दे विच दाखिल होए और रसूल पाक दे जुबान दे उत्ते ये लफ्ज जारी हैं कि न जाने लोग अली इब्न अबी तालिब के साथ दुश्मनी क्यों रखना चाहते हैं, हालांकि अली के साथ दुश्मनी मेरे साथ दुश्मनी, अली के साथ दोस्ती मेरे साथ दोस्ती है, मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। बुरादा आखदा जब मैं रसूल पाक दा गजबनाक चेहरा देखिया मैं दौड़ के अली रसूल पाक दे कदमां ते गिरया और आख्या कि या रसूल अल्लाह मैं तौबा करता और आप हाथ बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूं और दोबारा इस्लाम में दाखिल होता हूं। रसूल पाक ने ये नहीं आख्या कि ऐ बुरादा तू केड़ा इस्लाम विच बाहर चला गया मौला अली अलैहिस्सलाम नाल बुग़्ज़ रख के, बल्कि रसूल पाक ने हाथ बढ़ाया, बुरादा ने बैत की और दोबारा इस्लाम दे विच दाखिल होया। फिर समझ आया अली दे नाल बुग़्ज़ रखण नाल बंदा सिर्फ मुनाफिक नहीं होंदा, दीन इस्लाम चों खारिज हो जाता है। अली दे नाल दुश्मनी रखण नाल बंदा सिर्फ मुनाफिक नहीं होंदा। और रसूल पाक का फरमान है अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और तू इससे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। और मुनाफिक एक ऐसा शख्स है जिसके बारे अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे रसूल अगर तू भी इन्हां दी मगफिरत मंगे मैं इन्हां नु बख्शना ही कोई नहीं। वइज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह लवो रुऊसहुम व रअयतहुम यसुद्दून व हुम मुस्तकबिरून। सूरह मुनाफिकून दे विच अल्लाह फरमा रहा है ऐ मेरे रसूल जदों इन्हां नु आख्या वैंदा है कि आओ बारगाह रिसालत दे विच और आके रसूल तुहाडे कोलों अल्लाह कोलों मगफिरत तो खुद भी तो मगफिरत मांग सकते हैं। जब तक कि मोहम्मद नु वसीला ना बनाओ थोड़ी मगफिरत हो ही नहीं सकती। मगर देखो ये सर फेर दें और तकब्बुर करते हैं, फिर समझ ही जाए जड़ा वसीले का मुनकर है वो तकब्बुर कर रहे हैं। और सब तो पहले तकब्बुर शैतान ने किया। क्या बात वइज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह लवो रुऊसहुम व रअयतहुम यसुद्दून व हुम मुस्तकबिरून सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिरल्लाहु लहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल फासिकीन। ऐ मेरा हबीब तेरे वास्ते बराबर है, इन्हां वास्ते मगफिरत मांग चाहे ना मांग मैं इन्हां नु कोई नहीं बख्शना। वाह वाह आवाज़ बुलंद सलवात। दुनिया में 5 हस्तियां ऐसियां जिहड़ियां कायनात दे विच सब तो ज्यादा होंदियां। पहली हस्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त जन्नत जो निकाले। दूसरी हस्ती हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हुए तो जुदाई यूसुफ के बीच यकूब इतना रोए
कि अखां सफेद हो गई। तीसरी हस्ती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है जेड़े बाप की जुदाई च रोए। चौथी हस्ती जनाब सैयदा रसूल पाक की बेटी बीबी फरमाइंदी है कि आए बाबा तेरे तो बाद मेरे ते इतनियां मुसीबत नाजिल हुई कि अगर पहाड़ा ते पवना पहाड़ रेजा रेजा हो जावना और अगर दिना ते पवना तो रात च बदल जावना। पंजवीं हस्ती मौला सज्जाद है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बहुत रोमना मिनहाल नामी सहाबी है रसूल इमाम सज्जाद दा। इमाम सज्जाद नूं मिलन वास्ते आया। करबला काफ़ी अरसा गुजर चुकिया। वो आखता है कि जब मैं पहुंचा तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने बाग के विच मैं इमाम के घर गया। मैंने पता चला कि इमाम बाग के विच मैं बाग विच पहुंचा तो देखा इमाम पानी नूं देख के रो रहे। मैं आख्या मौला हजे रो रहे हो हुण तो बस करो तो फरमाया मिनहाल तैं इंसाफ नहीं किया। यकूब का एक बेटा यूसुफ उसको जुदा होया वो इतना रोया कि अखां सफेद हो गई। मेरे कई यूसुफ करबला दे विच शहीद हो गए। और सब तो बड़ा दुख जो इमाम सज्जाद नूं आ वो पर्दे दा। जब इमाम को पूछा गया ना कि तुहानू सब तो ज्यादा तकलीफ कितनी हुई है, इमाम ने फरमाया शाम 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 3 बारी आख्या ने। और इमाम अलैहिस्सलाम खुद रावी हैं। इमाम फरमाइने जदों साडे अहले बैत नूं कैदी करके कूफा दे विच लैके आए ना कूफे दियां औरतां साडे बच्चियां ते रहम करके सदके दे विच खजूरां और खाने देवना मेरियां पुठियां खाना और खजूरां लैके उन्हां नूं वापस करके आखना ओ कूफियां असां अहले बैत हैं और अहले बैत ते सदका हराम है। असा अहले बैत हैं और साडे ते सदका हराम है। इमाम फरमाइंदे जदों कोई बीबी कूक मार के रोया नेज़े दी नोक मार के चुप करेंदे आन अला लानतुल्लाह अला कौम